जय गुरुदेव, जय महाकाली। 12 अगस्त 2026 सूर्य ग्रहण है। चूंकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए मंदिर खुले रहेंगे, पूजा पाठ सब होगी, सूतक मान्य नहीं होगा। लेकिन साधकों के लिए चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दृश्य हो या नहीं हो, उसकी मान्यता उतनी ही रहती है। साधक अपनी साधना, मंत्र सिद्धि या किसी प्रकार की वस्तु सिद्धि अवश्य ही इसमें कर सकते हैं। ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आज कामाख्या वशीकरण, तिलक वशीकरण प्रयोग हमने पहले भी दिया है, वही प्रयोग पुनः दे रहे हैं। जिन लोगों ने पहले देखा होगा, लिखा होगा, उनके पास होगा। जिन्होंने नहीं देखा या जो नए लोग हैं, उनके लिए बहुत विशेष है। 12 अगस्त 2026 इसमें, चूंकि ये हमारे यहाँ दृश्य नहीं है, ये विदेशों में दृश्य है, तो हमारे यहाँ रात्रिकालीन ही हमें इसकी साधना करनी चाहिए। 9:04 रात्रि से 11:16 तक इसका जो साधना का विधान है वो है, बाकी मोक्ष काल है। तो इसमें आप साधना या मंत्र जप कर सकते हैं। कामाख्या वशीकरण प्रयोग आज बता रहे हैं। इस वशीकरण के माध्यम से आप चंदन, अष्टगंध या कुमकुम को वशीकरण मंत्रों से सिद्ध करके और तिलक करते हैं तो सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है, इच्छित व्यक्ति का वशीकरण होता है। इस विशिष्ट मंत्र और साधना प्रयोग को लंबे समय से साधक करते आ रहे हैं। हम स्वयं भी इसका प्रयोग करते हैं और जो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं अवश्य ही वो लाभान्वित होते हैं। कैसे करना है? रात्रिकालीन स्नान आदि से पहले ही, ग्रहण काल का जो समय है उससे पहले ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तर या पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं। सामने एक लकड़ी का बाजूट रख लें, एक तांबे की प्लेट रख लें, उसमें एक त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण के तीनों कोनों पर हुम लिखें और बीच में भी हुम लिखें। आपको स्क्रीन पे भी दे देंगे। इसी प्रकार लिखना है और उसके बाद इस त्रिकोण के मध्य में आपके पास कुमकुम, अष्टगंध, चंदन जो भी आपको सिद्ध करना है वो डब्बी की डब्बी रख देना है या फिर खाली करके रख देना है। उस पर ढेर भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में देखो, सर्वप्रथम अपना पवित्रीकरण आचमन करके आसन पर बैठना है। ये कोई भी साधक है उसे पता रहता है, लेकिन नए लोगों को पता नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद में गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें। एक माला श्री गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र का जप करें और इसके लिए फिर स्फटिक माला का प्रयोग करें। सिद्ध स्फटिक माला कामाख्या मंत्रों के लिए प्रयोग करें। तो स्फटिक माला से फिर आप इसका जप करेंगे। इसका 21 माला जप आपको करना है। वैसे तो ये 11 माला में भी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन 21 माला जरूर कर लें, जिससे कि इसकी ऊर्जा अधिक से अधिक रहे। आपको मंत्र को याद कर लेना है और आपके सामने जो कुमकुम, अष्टगंध या चंदन आपने जो रखा है उसको देखते हुए मंत्र जप करना है। माला को हमेशा गौमुखी में रखें, तर्जनी उंगली को स्पर्श ना करें, गौमुखी से बाहर निकाल लें और 21 माला उसको देखते हुए जप करें। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। इस मंत्र के जप करते हुए आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, माला के बीच में किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन होकर पूरा ध्यान आपको, चाहे वाचिक हो, चाहे उपांशु हो, चाहे मानसिक रूप से आप जप कर रहे हो, इसमें उपांशु या मानसिक करें तो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि वाचिक के। तो आपको जप करना है, बीच में कोई डिस्टर्ब न करे, ये ध्यान रखें। साधना पूर्ण होने के बाद माला को गौमुखी के साथ कटोरी में रख दें और क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद में अपनी आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें, मध्यमा अनामिका से उसको स्पर्श करके दोनों आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाकर बोलें शक्राय वशट। इस प्रकार आपका यह अनुष्ठान पूरा होगा। फिर उसे किसी डिब्बे में भर लें और रख लें। इसको और ज़्यादा प्रभावी करने के लिए 11 बजे के बाद आप इन्हीं मंत्रों से 108 आहुति देकर हवन कर सकते हैं, 1008 आहुति देकर हवन कर सकते हैं, तो यह सिद्ध होगा। उसके लिए क्या करना है, जब आपका मंत्र जब पूर्ण हो जाए तब आप पुनः स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपको पुनः हवन पे बैठना है। सामग्री सामने ही रहेगी, हवन कुंड बीच में, फिर आप हवन करेंगे। हवन के बाद फिर इसको एक डिब्बे में भर लेंगे और फिर जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए आप तिलक करेंगे और सामूहिक, चाहे सर्वजन के लिए कर रहे हो या किसी विशेष व्यक्ति के लिए कर रहे हो, तो उसका ध्यान करते हुए इस माँ कामाख्या के इस मंत्र को जप करते हुए 3 बार बोलते हुए इस तिलक को धारण करना है। यही इसका प्रयोग है। देखो, वशीकरण और सम्मोहन की शक्तियाँ अपने आप में प्रभावी होती है। बहुत सी जगह सम्मोहन और वशीकरण क्यों काम नहीं करते? जिसको आप करना चाहते हैं हो सकता है वो आपसे बड़ा साधक हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर हो, तब भी बहुत बार ये शक्तियाँ काम नहीं करती है, प्रयोग काम नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूर्ण तरह से निष्फल हो जाते हैं। ये अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं।
हो सकता है एक से अधिक बार प्रयास करने पर ये चीज़ें काम करे। सामान्यतः आप सर्वजन सम्मोहन के लिए करते हैं तो ये काम करता ही था। मान लीजिए आप किसी सभा को सम्मोहित कर रहे हैं और आप इस मंत्र के साथ, इस तिलक के साथ जा रहे हैं लगा के, तो सभा सम्मोहित होगी होगी, क्योंकि सभा में एक से अधिक लोग होते हैं। तो मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 50 से 60 लोग भी अगर इस कैटेगरी से बाहर है तो सम्मोहित होना स्वाभाविक बात है। उनमें से 40 लोग अच्छे साधक हैं या किसी विशेष शक्ति का उन पर विशेष प्रभाव है तो उन पे सम्मोहन का जो प्रभाव होता है वो कम होता है, लेकिन होता जरूर है। तो आप इस सम्मोहन तिलक को तैयार कर सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वो कर लें, जो नहीं करना चाहते तो साल में जब भी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो समय समय पर यहाँ पर भी तिलक तैयार किया जाता है। तो चाहे तो यहाँ से भी मंगाया जा सकता है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।